फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेड और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, जो कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने 3 ऑपरेटर पढ़ लिए थे और इसमें हम 3 ऑपरेटर ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आर कॉमनली यूज्ड विद बुलियन। तो बुलियंस क्या होते हैं वो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देख लिया था बेसिकली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा। बुलियंस में हमारी 2 ही वैल्यू होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर ही बुलियंस के साथ ही डील होते हैं, आप जैसे ट्रू एंड फॉल्स के साथ। ठीक है, इसमें इतना समझिए कि एंड और नॉट ये 3 ऑपरेटर होते हैं बेसिकली। एक्सओर भी होता है और भी ऑपरेटर होते हैं, बेसिकली हम 3 ही ऑपरेटर यूज करते हैं पाइथन में। ठीक है, तो एंड और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है? इसमें अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको जो कंडीशन मिलेगी दोनों के बिटवीन वो आपको फॉल्स मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो वो आपको फिर रिटर्न में जो कराएगा वो फॉल्स ही कराएगा। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही आपको ट्रू देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही और के साथ अगर इसमें एक ही भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो आपको ट्रू रिटर्न कराएगा। नॉट का मतलब ये होता है ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं फिलहाल इसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके, तो मैं अपने बीएस कोड में आ गया हूँ और मैं पहले इसको मैं सही करना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉजिकल कम ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अगर मैं और ऑपरेटर की बात करते हैं पहले। और ऑपरेटर, ठीक है, कर दो और ओके। तो देखो और में क्या होता है, अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो आपको ट्रू देखने को मिलेगा, और अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तब भी आपको ट्रू देखने को मिलेगा। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ सिंपली ट्रू, और यहाँ पे मैं फिर से और कर दूँ। ठीक है, और के लिए और लिखना पड़ेगा, यानी कि और ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ भी ट्रू। ओके, अब देखो प्रिंट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ है, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इन सब को कमेंट करूँगा जो ऊपर का पहले का है। ठीक है, जिससे हम मल्टी लाइन कमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इधर से आओ और इधर आओ यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो ट्रू देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपकी कंडीशन दोनों ट्रू हैं। ठीक है, अगर मैं एक जगह फॉल्स कर दूँ इधर, फॉल्स, ठीक है, तब भी देखो आपको ट्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप इधर फॉल्स लिखा हुआ है, इधर ट्रू कर दूं और इधर मैं फॉल्स कर दूं, फॉल्स, ओके, तब भी आपको ट्रू देखने को मिलेगा। देखो, ठीक है, लेकिन अब फॉल्स कब देखने को मिलेगा वो देखो। देखो, अगर दोनों कंडीशन अब अगर आपकी फॉल्स हैं, अगर दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हैं तब आपको यहाँ पे फॉल्स देखने को मिलेगा। इतना समझिए, यहाँ पे अगर दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई इनमें तो आपको ट्रू देखने को मिलेगा। लेकिन और के साथ ऐसा ही नहीं, वो सॉरी एंड के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो, देखो यहाँ फॉल्सो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रू, देखो ट्रू, यहाँ मैं जैसे ही ट्रू करूँ वैसे ही यहाँ पे देखो फॉल्स देखने को मिलेगा अब भी। लेकिन और के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ये ट्रू जब देखने को मिलेगा जब आपका दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी। देखो, कंट्रोल सेव करो और देखो। ठीक है, ठीक है, अब देखो हम इनको यूज कैसे करते हैं वो देख लो एक बार। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिख दो num1 इक्वल टू 89 और num2 इक्वल टू 100। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज कर लूँ, देखो num1 ग्रेटर देन 100,
यानी कि नंबर 100 से ग्रेटर देन है तो और एंड ठीक है, और num2 ग्रेटर देन 100, ठीक है। यानी कि अब देखो, अब यहाँ पे गेस्ट करो और कमेंट करो कि क्या आने वाला है। num1 ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से नंबर ग्रेटर देन है तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका फॉल्स, ठीक है, क्योंकि छोटी ही तो है, फॉल्स यहाँ पे हो गया। और यहाँ num2 ग्रेटर देन 100, ठीक है, ये इक्वल है तो यहाँ भी आपका फॉल्स आएगा। तो जो एंड जो फॉल्स और एंड कर दो, उसमें एंड ऑपरेटर यूज कर दो तो वहाँ पे आपको फॉल्स ही देखने को मिलेगा, देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 101 तो बताओ क्या मिलेगा, अभी भी आपको फॉल्स मिलेगा, देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और का यूज कर लूँ, देखो, और ओके, ठीक है, अब आपको ट्रू देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए, ठीक है, ट्रू, ठीक है। आप देखो, ठीक है, तो हम बेसिकली इनको ऐसे ही यूज करते हैं, बेसिकली इनको हम करते हैं इफ़ एल्स में यूज ज़्यादा, ठीक है। इफ़ हो गया, एल इफ़ हो गया, वाइल लूप में यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमें कंडीशन देनी होती है कि मोर देन 2, ठीक है, 2 एक्सप्रेशन, तब मैं इस इन और एंड नॉट का यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखो नॉट का क्या मतलब है, ठीक है, देखो, अगर यहाँ मैं नॉट लगा दूँ और इसको मैं हटाना चाहूँगा, ठीक है। अब देखो कंट्रोल सेव करते हैं। नॉट का मतलब ये, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको फॉल्स कर दो, अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू कर दो। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ क्या आएगा, अभी बेसिकली ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंट कराएगा वो फॉल्स कराएगा, यानी कि इसको उल्टा कर देगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं फॉल्स बना दूँ, इस कंडीशन अगर मैं फॉल्स बना दूँ तो ये ट्रू बना देगा नॉट ऑपरेटर, देखो, ओके, ये कैसे हुआ, लेस देन num2, ओके, लेस देन num2 तो है नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो आया होगा num2 ये फॉल्स हुई, फॉल्स का ये हो गया ट्रू, ओके। यानी कि फॉल्स का जस्ट उल्टा होगा ट्रू, यानी कि ये नॉट ऑपरेटर है वो ट्रू का फॉल्स कर देता है और फॉल्स का ट्रू, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ही ऑपरेटर होते हैं, इज और इज नॉट, ठीक है। इनको हम कैसे यूज करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं, देखो, आइडेंटिटी इज एंड इज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। आ जाओ इधर, देखो, अगर मैं x इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट लिखूँ या फिर एक लिस्ट लिखूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये मेरी एक तरह की लिस्ट है, ठीक है। ये इसका जो डाटा टाइप है वो लिस्ट है, ये वो तो हम आने वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाई लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ और 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसका जो डाटा टाइप और इसका डाटा सेम है, और इसमें जो वैल्यू पास कराई गई हैं वो भी सेम है, यानी कि आइटम सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रिंट में, देखो, ये भी जो कंडीशन, ये भी जो हमारा ऑपरेटर, ये भी ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न आपको करके देता है। देखो, अगर x इज y, यानी कि x और y क्या सेम है, ये बोल रहा है, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं करूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करना, बेसिकली देखो सेम है, ठीक है, लेकिन ये ऑपरेंड से मतलब रखता है इज, ठीक है, ना कि इसकी वैल्यू से। देखो, ये आपको फॉल्स रिटर्न करा के दिया, क्योंकि इसके जो वैल्यूज हैं वो तो सेम है, बट इसका ऑपरेंड सेम नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ एक्स कर दूँ और देखो यहाँ पे एक्स कर दूँ, देखो अब ट्रू का दिखा दिया इसने, ठीक है। तो इस तरह का हमारा होता है एज ऑपरेटर, बेसिकली हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करते अपनी पाइथन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज एंड नॉट, ठीक है। अब देखो कंट्रोल सेव करो, अब ये कंडीशन तो ट्रू दिखाएगा, अब ये फॉल्स दिखा देगा,
ठीक है, क्योंकि सेम है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे बाई करूँ, यहाँ पे बाई और यहाँ पे बाई करूँ, ठीक है, अब देखो कंट्रोल सेव करूँ और अगर मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूँ कि प्रिंट, और यहाँ मैंने लिख दूँ एक्स इक्वल इक्वल वाई। ठीक है, अब गेस्ट करो कि एक्स इक्वल इक्वल वाई में क्या आएगा और एक्स इज नॉट वाई में क्या आएगा। देखो ये कह रहा है एक्स क्या वाई के इक्वल है, बिल्कुल है, लेकिन एक्स इज नॉट वाई, यानी कि मैं चलो इज भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, एक्स इक्वल इक्वल वाई यानी कि क्या एक्स के वाई के इक्वल है कि हाँ है, एक्स इज वाई। देखो इक्वल तो है। ठीक है, ये इससे इसकी वैल्यू से मतलब नहीं रखता ये जो ऑपरेटर है ये, बल्कि इसके ऑपरेंड से मतलब रखता है। ठीक है, देखो अगर मैं कराऊँ प्रिंट, देखो देखो इसने तो ट्रू करा दिया और इसने फॉल्स करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपका भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें तो आई होप आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा और लॉजिकल ऑपरेटर भी। ठीक है, आप इधर ही आओ और यहाँ पे लिखो मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, देखो इसमें दो ही ऑपरेटर होते हैं, एक तो होता है इन एंड नॉट इन। ठीक है, तो इन ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो या फिर कोई भी लिस्ट हो या फिर कोई भी आपका टपल हो, सेट हो, ये सब क्या होते हैं वो हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, एक यहाँ पे वेरिएबल है और इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 एंड 5, अगर आपको चेक करना हो कि आपके जो आपका जो लिस्ट है, इसको हम टप लिस्ट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें मोर देन 2 आइटम्स दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस लिस्ट में 45 है कि नहीं, तो उसे चेक करने के लिए मैं इन ऑपरेटर का यूज करूँगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और मैं बोल दूँ क्या x के अंदर क्या 45 इन x, क्या x के अंदर 45 है तो आप ट्रू दे दो, मुझे बता दो यस है ना, तो या फिर उसे फॉल्स दे दो ना हो तो। ठीक है, देखो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो देखो आपको ट्रू देखने को मिला। क्यों मिला, क्योंकि आपकी इस x यानी कि लिस्ट के अंदर आपका आइटम है 45 है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिस्ट लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ लिस्ट, ठीक है, आपको लिस्ट नहीं पता तो कोई बात नहीं है, अगर हम आने वाली वीडियो में ज़रूर करेंगे लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसको भी कमेंट नहीं मानना चाहता, चाहो तो आप मार सकते हो इधर से, इससे हटाओ कॉलन को, वहाँ का एक ट्रू आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है, चाहो तो इसको हटा दो, इसको, तो वो कॉलन वहाँ के लिए हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इन ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रिंग लें str और मैं बोलूँ आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्या लव या फिर प्रोग्रामिंग नाम का कोई वर्ड आता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LOV लव, क्या इस str के अंदर है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग है तो मुझे पास करानी पड़ेगी क्वाइटेशन के अंदर। ठीक है, अगर होगा तो आपका ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, ओके, ये कह रहा है कि str स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे देखो मैंने माइनस लिख दिया था, धोखे से टाइपिंग गलत हो गई थी। ठीक है, तो देखो मेरा ट्रू आ गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इन ऑपरेटर क्या कर रहा है। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ नॉट इन, लेकिन लव तो है, लव है ना, और आपने बोल दिया क्या str के अंदर लव नहीं है, जबकि एग्जिस्ट करता है, तो आपको बताएगा फॉल्स। ठीक है, देखो, ठीक है, आपको ये दिखाएगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ LOVE, अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने उसे कैपिटल बना दिया है इसलिए। ठीक है, अब देखो ट्रू पर दिखा दिया। तो इस तरह से हमारी ये मेंबरशिप ऑपरेटर काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेटर क्या होते हैं।
ठीक है। अब मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ऑपरेटर होते हैं बेसिकली एक सिंबल्स होते हैं, बट इनको हम डील करते हैं या फिर ये वर्क करते हैं विद द ऑपरेंड्स के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एंड आपका कंपेरिजन ऑपरेटर होता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, और मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं ये आपको पता चल ही गया होगा, तो इसकी मैं फ़िलहाल PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मुझसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है कि मैंने इस कंपैरिजन ऑपरेटर में मैंने ये फ्लोट डिवीजन दे दिया, जो कि आपको एक अर्थमेटिक ऑपरेटर था, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है।